व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन व्लादिमीर पुतिन रूस के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। पुतिन पहली बार 1999 में रूस के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद साल 2000 में पहली बार राष्ट्रपति बने और 2008 तक राष्ट्रपति रहे। 2008 से 2012 तक फिर प्रधानमंत्री चुने गए और 7 मई 2012 से अभी तक रूस के राष्ट्रपति हैं। पुतिन अपने देश के ही नहीं पूरी दुनिया सबसे ताकतवर नेता हैं। पुतिन रूस पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए कभी राष्ट्रपति बनते हैं तो कभी प्रधानमंत्री। रूस का मुख्य कार्यकारी नेता राष्ट्रपति होता है, जैसा भारत में प्रधानमंत्री होता है। लेकिन पुतिन 2 दशक से रूस का नेतृत्व कर रहे हैं। चाहे राष्ट्रपति बनकर करें या प्रधानमंत्री बनकर करें। व्लादिमीर पुतिन का प्रारंभिक जीवन। व्लादिमीर पुतिन का प्रारंभिक जीवन। व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 में सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में हुआ था। उनके पिता का नाम स्पिरिदोनोविच पुतिन था। स्पिरिदोनोविच पुतिन था और माँ का नाम मरिया सेलोमोवा था। उनके 3 बच्चे थे, जिसमें पुतिन तीसरे पुत्र थे। पुतिन दोनों बड़े भाई विक्टर और अल्बर्ट का बचपन में देहांत हो गया था। पुतिन के पिता नेवी में थे और मां फैक्ट्री में काम करती थी। द्वितीय विश्व युद्ध में पुतिन के पिता पनडुब्बी के हमलावर दस्ते में थे। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद पुतिन के पिता सेवानिवृत्त हो गए और लेनिनग्राद, आज का पीटर्सबर्ग में एक कारखाने में काम करने लगे। पुतिन की शुरुआती शिक्षा सेंट पीटर्सबर्ग के लोकल स्कूल से प्रारंभ हुई और वहीं से प्राप्त की। पुतिन पढ़ने में बहुत अच्छे थे और वो बचपन से ही गंभीर स्वभाव के थे। उन्होंने बचपन से ही जूडो और सेम्बो की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। जूडो में इन्हें ब्लैक बेल्ट मिला है। उनके पिता चाहते थे पुतिन भी आर्मी में जाएं, पर उनकी मां ऐसा नहीं चाहती थी। पुतिन अभी आगे पढ़ना चाहते थे, उनकी मां भी चाहती थी पुतिन और पढ़े, इसलिए उन्होंने लेनिनग्राद राजकीय विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। और 1975 में लॉ डिग्री हासिल की। 28 जुलाई 1983 में पुतिन ने ल्यूडमिला सकरेवनेवा से शादी कर ली। ल्यूडमिला सकरेवनेवा से शादी कर ली। इनकी 2 बच्चियां हैं, जिनके नाम मारिया पुतिन और एकातेरिना पुतिन हैं। पुतिन ने KGB में कैसे ज्वाइन किया? डिग्री हासिल करने के कुछ दिन बाद ही उन्होंने KGB ज्वाइन कर ली। पुतिन का KGB ज्वाइन करने की कहानी भी फिल्म जैसी ही है। पुतिन जब छोटे थे तब वो फिल्म देखना बहुत पसंद करते थे। उन्हें जासूसी फिल्म देखने का बहुत शौक था। वो इन फिल्मों से
इतने प्रभावित हुए कि 16 साल की उम्र में वो रूस की गुप्तचर संस्थान KGB के ऑफिस पहुंच गए। वहां के अफसरों से उन्होंने बोला, मुझे ज्वाइन करना है। KGB के अफसरों ने मजाक समझकर उन्हें बोला, बच्चे, जब आप बड़े हो जाएं तब आना। तब तो पुतिन वापस चले गए, लेकिन इस बात को वो नहीं भूले। साल दर साल बीतते गए। 7 साल बाद जब उन्होंने 1975 में अपना स्नातक पूरा किया, उसके कुछ दिनों बाद ही उन्होंने KGB ज्वाइन कर ली। उन्होंने 16 साल तक KGB में अधिकारी के रूप में काम किया। जहां वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से 1991 में सेवानिवृत्त हुए। पुतिन का प्रधानमंत्री के रूप में पहला कार्यकाल। पुतिन ने 1996 में राजनीति में कदम रखा। बोरिस येल्त्सिन रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति के साथ उनके प्रशासन में शामिल हो गए और पहली बार प्रधानमंत्री बने। येल्त्सिन बहुत ज़्यादा करप्ट नेता थे। उन्होंने 1999 में उनका बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा। विरोध के कारण उन्होंने 1999 में इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उन्होंने अपना पद 31 दिसंबर 1999 में पुतिन को दे दिया। पुतिन प्रधानमंत्री थे। अब उन्हें प्रधानमंत्री के साथ कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बना दिया गया। राष्ट्रपति के रूप में पहला कार्यकाल। पुतिन ने साल 2000 में अपना पहला राष्ट्रपति चुनाव जीता। तब वो पहली बार पूर्णकालिक राष्ट्रपति बने। इस चुनाव में पुतिन को 53% वोट मिले थे। 53% वोट मिले थे। पुतिन ने अपने पहले कार्यकाल में बेहतरीन काम किया। रूस की गिरती अर्थव्यवस्था और गिरती साख को पुनः ऊपर उठाया। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को कमज़ोर समझा जाने लगा था, लेकिन पुतिन ने पुनः रूस को बुलंदियों में पहुंचाया। येल्त्सिन का राष्ट्रपति के रूप में कार्यक्रम, जिसे रूस की जनता ने उन्हें फिर से 2004 में राष्ट्रपति चुनाव जिताया। इस चुनाव में तो पुतिन को पहले चुनाव से ज़्यादा 72% वोट मिले थे। पुतिन ने अपने दूसरे कार्यकाल में भी बेहतरीन काम किया, लेकिन रूस के संविधान के अनुसार कोई भी राष्ट्रपति लगातार 3 बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता था। इसलिए उन्होंने 2008 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने विश्वास पात्र सहायक दिमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति पद के लिए चुना। पुतिन प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल। पुतिन का सहायक होने के कारण दिमित्री मेदवेदेव को जनता का भारी समर्थन मिल रहा था। वो बड़ी आसानी से चुनाव जीत गए और उन्होंने पुतिन को अपना प्रधानमंत्री चुना।
पुतिन भले ही राष्ट्रपति नहीं थे, लेकिन सरकार में उनकी ही चलती थी। दिमित्री मेदवेदेव के कार्यकाल के समय खत्म होने के समय से पहले साल 2011 में पुतिन के कहने पर मेदवेदेव ने रूस के संविधान में कई बदलाव किए, जिसके परिणाम स्वरूप रूस में राष्ट्रपति के कार्यकाल 4 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। लेकिन इस तरह संविधान में किए गए बदलाव सभी जानते थे पुतिन करवा रहे हैं और अगली बार फिर से राष्ट्रपति बनने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। बदलाव से जनता के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। शहर शहर में इस बदलाव के विरोध में प्रदर्शन किए गए, लेकिन पुतिन विरोध में कोई बड़ा राजनेता खड़ा नहीं हो सका, जिससे वो विरोध कुछ दिन में ही खत्म हो गया। पुतिन का राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल। दो 2012 में पुतिन राष्ट्रपति पद के तीसरे चुनाव के लिए फिर खड़े हुए और मार्च 2012 में उन्होंने ये चुनाव जीतकर तीसरी बार राष्ट्रपति बने। लेकिन इस बार उनकी लोकप्रियता में कमी आई और पिछली बार से कम 64% वोट प्राप्त हुए। अब वो 4 साल की जगह 6 साल तक राष्ट्रपति रह सकते थे। इस कार्यकाल में उन पर कई घोटालों के आरोप लगे और उन्हें दुनिया का सबसे अमीर नेता कहा जाने लगा। लेकिन पुतिन ने कभी ये बात नहीं स्वीकारा कि उन्होंने घोटाले किए हैं। इस बार पुतिन को अपने देश से ही नहीं दूसरे देशों से भी चुनौती मिल रही थी। सीरिया में अमेरिका और रूस को वर्ल्ड वार के बाद पहली बार सामने आ गए थे, क्योंकि अमेरिका बशर अल असद की सरकार गिराना चाहता था और रूस ऐसा नहीं होने देना चाहता था। अमेरिका रूस से तो सीधे नहीं भिड़ सकता था। ऐसे में अमेरिका सीरिया के विद्रोहियों को हथियार और पैसे देने लगा, तो रूस भी बशर अल असद की सरकार को बचाने के लिए सीरिया की आर्मी को पैसे और हथियार देने लगा। पुतिन की रणनीति काम कर गई और अमेरिका बशर अल असद की सरकार नहीं गिरा पाया। इससे पुतिन की छवि पूरी दुनिया में मजबूत हुई और रूस में वो और भी अधिक माने जाने लगे। दुनिया के मजबूत हुई और रूस में अधिक माने जाने लगे। पुतिन का राष्ट्रपति के रूप में चौथा कार्यकाल। इस बात का अंदाजा तब लगा जब पुतिन 2018 में के चुनाव में खड़े थे। पुतिन अपने राष्ट्रपति के चौथे कार्यकाल के लिए 2018 में फिर चुनाव में खड़े हुए। इस बार तो उनके सामने कोई नहीं टिक पाया और उन्होंने इतिहास बनाते हुए 81% मत के साथ चुनाव जीता।
और पुतिन चौथी बार रूस के राष्ट्रपति बने और वो 2020 में भी रूस के राष्ट्रपति हैं और 2024 तक वो राष्ट्रपति रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि रूस में पुतिन ने सब अच्छा ही किया है, उनके साथ कई विवाद भी जुड़े हैं। उन्हें रूस का सबसे करप्ट नेता और दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कहा जाता है, लेकिन कोई साबित नहीं कर पाया। कर भी कैसे पाता। कहा जाता है जो भी उनके विरोध में खड़ा होता है उन्हें गायब कर दिया जाता है। या फिर मार दिया जाता है। फिर भी रूस की जनता ने उन्हें ही चुना। जिन हालातों से निकाला है वो बहुत मुश्किल काम था। पुतिन की अमीरी का अंदाज आप उनकी लग्जरी लाइफ स्टाइल से लगा सकते हैं। पुतिन के पास एक या दो नहीं 43 एरोप्लेन, 5 सुपरफास्ट, 15 हेलीकॉप्टर, 83 कार, जिनमें से ज़्यादातर सुपर कार हैं। 20 पहले हैं, एक पैलेस तो 20 पैलेस हैं इनके पास। ऐसा है जिसके सामने बड़े बड़े होटल भी कहीं नहीं टिकते। हालांकि पुतिन बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत है। मुझे फंसाने के लिए मेरे विरोधी ये सब फैलाते हैं। पुतिन ने 2014 में ये बताया कि उनके पास सिर्फ 1 एकड़ ज़मीन है, 900 फीट का घर है और 200 फीट का एक गैरेज है जिसमें उनकी एक कार है। बाकी सब जो आप देखते हैं वो मुझे राष्ट्रपति के तौर पर मिला है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आपको धन्यवाद।